नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। फिलहाल राजावास गांव में दोस्तों मौजूद हूं, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। कुछ लोगों से आज जानते हैं किसका पलटा भारी है, क्या कुछ माहौल है गांव का। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कैसा माहौल लग रहा है चुनावी माहौल में? 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 8 अक्टूबर को मतगणना होती है। किसको यहाँ से प्रत्याशी देखना चाहते हैं आप? रावदान सिंह को। क्या खासियत है उसमें? उसमें पूरी खासियत ही है, विकास किया है, लोगों की सेवा कर रहा है। पिछले 40 साल से बहुत काम किए हैं भाई। पुल बनाया है, पार्क बना दिया, कोर्ट बना दिया और तहसील बना दी, सतनाली में कॉलेज बना दिया। बहुत से काम है। लोग बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं, रावदान सिंह को खुश नजर आ रहे हैं, क्या कारण है भाई? इसकी जो है ये मुख्यमंत्री जो खट्टर था उसकी वजह से जो है बीजेपी से लोग नाराज हैं। उसने ऐसे सिस्टम बना दिए, हर लोग परेशान है। कोई फैमिली आईडी बना दी, कोई आईडी बना दी, तो आदमी किसी काम के लिए जाता है वो चक्कर काटता रहता है हर बार। तो भाई कभी कोई कागज़ रह गया, कभी कोई कागज़ रह गया, और इसी तरह से बहुत सी समस्याएं हैं। काम किया नहीं और ऑनलाइन करता रहा सब कुछ, धरातल पर जो है काम नहीं किया। तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही है रावदान सिंह बनने के बाद? जो समस्या है आपकी, क्या क्या समस्या है मेन? ये जो भी समस्याएं हैं उनको पूरी करेंगे। इनसे हम कांग्रेस सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि जो भी जनता के जो अच्छी नहीं लग रही हैं, जैसे बिजली की है, पानी की है, समस्या है, 300 यूनिट फ्री कर रहे हैं, 6000 रुपये पेंशन कर रहे हैं। यहाँ रोज़ बिजली वाले जो आ करके तार किसी का लगा हुआ नहीं है उस पर लात मार के उसके छापा बना के भाई 50,000 एक बल्ब चाहता है गरीब आदमी, उसके 30,000, 40,000, 50,000 रुपये जो है बिल दे देते हैं। और गरीब आदमी कोई नहीं सुनाई, झूठे मुकदमे बनाकर उसको भाई कर दिया, वो कर दिया बिजली वाला। और इस तरह की जो योजनाएं दी हैं, हुड्डा साहब ने पहले बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद है आगे और भी इससे अच्छा करेंगे। महेंद्रगढ़ के लिए जो हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री किया है, आज तक किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। कुछ और चित कर लेते हैं, गांव का माहौल क्या है, क्या क्या माहौल है? नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी, थैंक यू। आप गांव में पहुंचे, माहौल तो आप सब देख रहे हैं, आपको ये जुनून दिखाई दे रहा है। वो 10 साल जो बीजेपी की जो सरकार ने जो काम इलाके में करने थे वो नहीं हुए। IMT का एक पत्थर आपके सामने लगाया 2014 फरवरी में, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया। मतलब महेंद्रगढ़ जिले में इस बीजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किया। आम जन परेशान है इस सरकार से, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है। खाद के कट्टे का वज़न 50 किलो से 45 किलो कर दिया, उसके दाम और बढ़ा दिए। आप गैस को देख रहे हैं, 1100 रुपये सिलेंडर, जो कांग्रेस के टाइम में 400 रुपये का सिलेंडर था, आज वो 1100 रुपये में सिलेंडर। गृहिणियाँ बड़ी दुखी हैं। तो आम जन इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है 5 तारीख को वोट की चोट से। और आपको देख रहे हैं, ये नतीजे आपको दिखाएंगे। हरियाणा में रिपीट कर रही है कांग्रेस और निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनाएगी। भाई गांव के लोगों की एक ही पुकार है, अब की बार हुड्डा सरकार रावदान सिंह को यहां से प्रत्याशी देखना चाहते हैं। दावा बड़ा किया जा रहा है पर गांव के लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार से आप दुखी हैं फिलहाल? हम बिल्कुल। आप ये हुजूम देख रहे हैं, आप एक बार चारों तरफ अपना कैमरा फोकस करके दिखा दें। महिलाओं की संख्या, हजारों की संख्या में महिलाएं रावदान सिंह के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए लोग देख सकते हैं। काफी मात्रा में महिलाएं मौजूद है। महिलाओं से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं का भी दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर में रावदान सिंह जी गांव में पहुंचने वाले हैं। देख सकते हैं रावदान सिंह के स्वागत में पूरा गांव उमड़ रहा है। कहीं ना कहीं तो लगता है कि भी भारी मतों से जीत होगी। पत्रकार महोदय, ये चुनाव कोई वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं है। महेंद्रगढ़ के लोग अब की बार ये चुनाव हरियाणा में डिप्टी सीएम का चुनाव कर रहे हैं। विधायक नहीं चुन रहे, हरियाणा का डिप्टी सीएम चुन रहे हैं। और इलाके में विकास होंगे। लोगों ने विकास को देखा है और रावदान सिंह लोकप्रिय नेता है। और आपको ये नॉलेज में मैं बता देना चाहता हूँ कि विधायक
नेता एक दिन में तैयार नहीं होता। नेता 50 साल में ताती सीढ़ी ठोकरे खाकर तब जाके एक नेता तैयार होता है। और इलाके को राव दान सिंह के ऊपर पूरा गर्व है। और निश्चित तौर पर मैं आपको कह सकता हूँ कि राव दान सिंह काफी मतों से इस इलाके में देखा। और राव दान सिंह का जादू प्रत्येक आदमी के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। और मैं राजावास गांव से मैं बोल रहा हूँ, राजावास गांव के लोग 90% 2804 बूथ है, 2800 वोट पोल करेंगे, जिसमें से 90% वोट राव दान सिंह को डालेंगे। और ये हाजिरी आपके साथ में साक्षी है, आपको सब दिखाई दे रही है। आपका शुभ नाम? रोहतास शर्मा। रोहतास शर्मा ने दावा बड़ा कर दिया है, राजावास गांव से भारी मतों से राव दान सिंह को जिताना है, उप मुख्यमंत्री बनाकर चंडीगढ़ भेजकर बहंदागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो काम लगते हैं उनको निपटाना है। कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे, कैमरा को थोड़ा फोकस कर लें। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। किसकी बेट में खड़े हो आप? दान सिंह की बेटा। राव दान सिंह की। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या उम्मीदें लेके चल रहे हैं राव दान सिंह से? जीत की। दिन फिलहाल युवाएं परेशान हो चुकी हैं, महिलाएं परेशान हो चुकी है। आज के दिन महिलाओं के अंदर जो राशन बनता है घर पर, उसमें भारी परेशानी होती है। जैसे ही राव दान सिंह को जिताने की फुल कोशिश है। जैसे इस अंकल ने बताया है 90% इनकी फुल है। जैसे 2800 पोल हमारे हैं, तो पूरी कोशिश है, पूरे गांव की भी मदद है, पूरे जितान की है जी। और भी कहीं भी गांव में से भी फुल मदद करने चाहते हैं, हो रही है। कुछ और महिलाएं मौजूद हो चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। क्या हम फिलहाल राव दान सिंह जी बाहर यहाँ पर आपके गांव में पहुँच रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? नमस्ते भाई साहब, मैं कमलेश चौरान राजावास से। और राव दान सिंह की जीत है, बढ़िया माहौल है। और महेंद्रगढ़ के लिए राव दान सिंह से बढ़िया कोई नेता नहीं है। जो भी कुछ किया वो राव दान सिंह जी ने किया महेंद्रगढ़ के लिए, और किसी ने कुछ नहीं किया। इतने नेता मंत्री आए, इतने मुख्यमंत्री आए, हुड्डा साहब ने जो दिया यूनिवर्सिटी और सब, राव दान सिंह के राज में जो हुआ वो और किसी ने नहीं किया। राव दान सिंह से अच्छा हमारे लिए कोई भी नहीं है, और हम सब राव दान सिंह के साथ हैं। अब की बार राव दान सिंह डिप्टी सीएम बन जाएंगे। ताई राम राम। ताई राम राम। राम राम। ठीक छो? फिलहाल और भी महिलाएं मौजूद हो चुके हैं, उनसे बातचीत करने जाएंगे। फिलहाल गांव में क्या क्या समस्या है? भाई सारी समस्या गाँव में। फिर भी समस्या बता दीजिए। कुछ और साथी मौजूद हो चुके हैं। फिलहाल नमस्कार भाई। हाँ जी, आपका नाम? रवि। रवि जी, फिलहाल बातचीत करना चाहेंगे। राव दान सिंह जी आपके गांव में पहुंच रहे हैं राजावास में, क्या कहना चाहेंगे? राजावास में एक तरफा माहौल है जी राव दान सिंह का। कितनी भारी जीत होगी? आप एक तरफा वोट पड़ेंगे। एक तरफा। बीजेपी सरकार से आप लोग नाराज चल रहे हैं? बीजेपी से नाराज हैं जी, बिल्कुल। किस बात की आपकी बीजेपी से? बीजेपी ने कोई विकास कार्य नहीं करवाए। क्या उम्मीद लगते हैं राव दान सिंह से आप? राव दान सिंह आएंगे, विकास कार्य होंगे। कांग्रेस सरकार आ रही है, कांग्रेस सरकार में जी सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे खोल दिए जा रहे हैं, पर लोगों से बातचीत की जा रही है, कोई भी काम, कोई भी विकास नहीं हुआ। ये उम्मीदें हैं आपकी? राव दान सिंह के बनने के बाद काफी उम्मीदें हैं आपकी? पहले भी काम कराया उन्होंने, जो भी काम महेंद्रगढ़ में उन्होंने काम कराया और किसी ने करवाया। अगर कोई पत्थर लगा हो बीजेपी का तो बता दो, महेंद्रगढ़ के अंदर हम वोट देंगे नहीं कांग्रेस को। कोई पत्थर लगा हो तो बता दो, सब कांग्रेस के लगे हुए हैं A to Z। अगर कोई पत्थर होगा उनका तो हम बहिष्कार करेंगे कांग्रेस का। सारे पत्थर कांग्रेस के हैं, बीजेपी का बता दो कोई भी। मेरे गांव में ही नहीं है, गांव का तो मंत्री है, बता दो कोई भी। ये यहाँ नहीं बैठते, यहाँ तो बहुत बड़ा प्लेटफार्म बनता। बीजेपी की नाराज़गी मेरे को ये है कि हमारे किसान भाई हैं 750 मारे गए हैं। कोई सुनने वाला है उनकी? सुनने वाला आपके लिए? हमारे यहाँ पे विधायक साहब आएंगे, अभी राव दान सिंह आएंगे, यूनिवर्सिटी देना उनकी है, हुड्डा पार्क उनका देना है। मैंडेट में और कोई स्थानीय चीज़ है देखने के लिए? कोई भी आप देखो एक बार घूम के देखो ना कोई भी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी यहाँ पे देना है और राव दान सिंह की देना है।
और एक 55 साल से लड़ रहे एक जो बीजेपी को बसाने वाले उनकी टिकट काट दी गई। क्या वो बीजेपी ने सही किया, ये बताओ। तो क्या लगता है कि इस बार बीजेपी एक जाएगी या आएगी? नहीं आएगी, नहीं जाएगी। तो कितनी सीटें लेके जाएगी कांग्रेस? कांग्रेस प्लस है 60 से 65। तो जो युवा पीढ़ी है उसके लिए कांग्रेस ने कहा कि वो 7 जो उनकी वो शर्तें हैं वो लेके आ रही हैं। हाँ जी। तो और शर्तें तो 20 बीजेपी ने भी की थी। हाँ जी। बीजेपी ने कौन सी पूरी किया, एक बार आप बताओ कौन सा पूरा किया? अग्निवीर पूरा किया, वो दुष्यंत बने, उसने 4.5 साल में रिटायरमेंट दे दी। पहला अग्निवीर वो होगा जवान, ये बताओ। पहला अग्निवीर जवान होगा ना, 4.5 साल में रिटायरमेंट दे दिया उनको। पहला अग्निवीर जवान हो गया देश का, हरियाणा का पहला अग्निवीर जवान दुष्यंत चौटाला हो गई। अब और आगे बताओ आप क्या दिया बीजेपी ने? तो जो भर्तियाँ की है बीजेपी कहती है कि हमने 1000 करोड़ मतलब 1000 युवा को नौकरी दी है। कहाँ दी है? अभी फार्म करवा लिए, फिर कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले ने आचार संहिता में काम नहीं करने दिया। आचार संहिता में कौन काम करने देगा? 44,000 बालक गए थे, 5,000 रुपए बालक को ब्लेम करते हैं बीजेपी वाले कि इन्होंने रोक लगाई है। हाँ, रोक लगाई है। आचार संहिता सुनो, 10.5 साल राज किया, उससे पहले भी भर्ती कर सकते थे ये 44,000 पुलिस वाली, उससे पहले क्यों नहीं किया उसने, ये बताओ आप। और बीजेपी कहती है जब वो कांग्रेस का 450 रुपये सिलेंडर होता था तो बीजेपी के राज में 1100 रुपये का है। 1100 नहीं, बहुत सारा महंगा भी करेंगे अभी बन गए तो। दोस्तों एक बात मैं भी अपनी तरफ से बताता हूँ, जब 450 का कांग्रेस के राज में सिलेंडर था तो बीजेपी के जितने नेता थे सारे कच्चे में सड़क पे आ गए थे कांग्रेस के खिलाफ, और आज 1100 का सिलेंडर है। सब क्या कहोगे? बीजेपी कितनी बढ़िया रही अपने लिए, कुछ भी नहीं। और क्या क्या लेके आई अपने देश में? जीएसटी लेके आई, वोटर लेके आई, फैमिली आईडी लेके आई, बेरोजगारी सबसे ज्यादा लेके आई बीजेपी सरकार जी। विकास पुरुष महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह है, विकास पुरुष सबसे महेंद्रगढ़ में रावदान सिंह है। विकास के नाम से रावदान सिंह का महेंद्रगढ़ में है दबदबा, और रावदान सिंह यहाँ हमारे राजावास में विकास करवाएंगे। पिछड़ा रहा है राजावास, पहले भी कराया उन्होंने। हाँ, पहले भी करवाए, आगे भी करवाएंगे राजावास। और रावदान सिंह के लिए राजावास रावदान सिंह की तरफ से पूरा एक तरफा। बीजेपी समस्या लेके आई, फैमिली आईडी लेके आई, जीएसटी लेकर आई, महंगाई लेकर आई, बेरोजगारी लेकर आई। आपको क्या क्या बताएं? वो तो कहती है 1000 लोगों को नौकरी दी गई है। कहाँ नौकरी दी? आप नौकरी इस टाइम क्यों निकालते होगा? आचार संहिता आपको लगानी पड़े। 10 साल पहले आपने किया है नहीं? जितने बड़े उद्योग थे वो पलायन कर गए। आपने देखा कुरुक्षेत्र में नए इसकी के खाते में भी उसने 1000 डाले और लोगों के खाते में 15 नहीं, ये सब लोग 15 लाख एक जुमला था। वो 15 लाख आए आपके खाते में? आए किसी के खाते में? आए नहीं, पहले आपके खाते में आने था। आप पत्रकार थे, आपको देना था पहले। ये सब एक ड्रामेबाज है। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है और लोग बीजेपी से तंग आ चुके हैं, और इसकी शुरुआत हरियाणा से होगी। ये 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार पे 240 पर अटक गए। हरियाणा में 75 पार का नारा दे रहे थे। ये कोई नारा नहीं दिया। नहीं, नारा कहाँ देंगे? जहाँ इन्होंने आंकड़े बताए, आंकड़े दिखाए, वो जनता ने आंकड़े छुपा दिए। अब की बार नारा कहाँ दें? 20-15 पे सिमट रहे हैं। पत्रकार महोदय, हरियाणा देश की जनता बड़ी त्रस्त है, बेरोजगार त्रस्त है, गृहिणी त्रस्त है, किसान त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है। लोग 5 तारीख के इंतजार में है हरियाणा के लोग, और मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा और इस बीजेपी से छुटकारा पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। रावदान सिंह, हम नंबर चेंज करवाने के लिए 2000 रुपये हम गरीब लोग खर्च कर चुके हैं, वो नंबर चेंज नहीं हो रहे हमारे इस सरकार में। एडीसी ऑफिस में मैं जा चुका हूँ, 2000 रुपये मैं मजदूरी छोड़ के जा चुका हूँ। वहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे ये नंबर बंद हो गए, मेरा फ़ोन खो गया, दूसरे नंबर चेंज कर दो। वो कहते हैं सीएससी सेंटर में जाओ। सीएससी सेंटर वाले क्या कहते हैं, 100 रुपये ले लेते हैं और बाद में कहते हैं हो गया सक्सेसफुल। अभी तक नहीं हुआ। मेरी फैमिली आईडी मैं घर से लेके आ सकता हूँ। अगर कोई ये बंदा ये कह देगा ना कि ये सक्सेसफुल नंबर हो गई, तो मैं आपका जिम्मेवार, आपका गुनहगार मैं हूँ। और
बीजेपी ने तो आम गरीब लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड भी जारी किया जिसमें 5 लाख तक का क्या उसमें क्या कुछ भी नहीं होता उसमें कार्ड क्या जारी किया पता है क्या जारी किया डॉक्टर वाले कार्ड दिखाते हैं तो खर्चा 5,000 काटते हैं 1,000 रुपए का काम होता है कुछ भी नहीं होता उसमें अधिकतर अस्पताल वाले नहीं कार्ड पे अगर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो 10,000 रुपये तो उससे गरीब आदमी से पहले ले लेता है कि भाई आपका अभी हम चेकिंग करेंगे उसके बाद में इलाज होगा आपका पूरे चेकअप करेंगे उसका खर्चा हम लेंगे। वो आयुष्मान कार्ड नथिंग है कुछ भी नहीं। पोर्टल सरकार है पोर्टल पे डिपेंड है कभी पोर्टल चलता है कभी न चले पूरे दिन लाइन लग तो ये सरकार पोर्टल सरकार। कितनी सीटें लेके जाएगी इस बार कांग्रेस? 60+। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में 60+ सीटें लेके कांग्रेस आ रही है। बीजेपी बिलो 20 बिलो। तो यहाँ से उप मुख्यमंत्री किसकी अपेक्षा कर रहे हो? रावदान सिंह जी बनेंगे निश्चित तौर पे कोई दो राय नहीं इसमें। और भी बहुत नेता हैं कांग्रेस के। नहीं कांग्रेस का वरिष्ठ के आधार से वरीयता दी जाएगी। रावदान सिंह 4 बार के विधायक हैं और परिपक्व है निपुण है एक्सपर्ट है सुलझे हुए व्यक्ति है इसमें कोई दो राय नहीं। आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे। अंबाला से अनिल विज 6 बार चुनाव जीत चुके हैं और 7वीं बार फिर मैदान में उन्होंने दावा किया अभी मुख्यमंत्री बनने का, क्या वो पूरा कर पाएंगे? पत्रकार महोदय नायब सैनी के माथे पे नहीं लिखी थी कि हरियाणा के सीएम बनेंगे। आपको किसी आदमी ने कल्पना नहीं की थी। इसकी घरवाली उसका जिला पार्षद का वार्ड का चुनाव हार गई थी। जब बिल्ली के भागो छिक्का टूटता है तो असंभव कार्य भी संभव होते हैं। हम आपको एक डिप्टी सीएम के नहीं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी आपके सामने हम पेश करेंगे और 8 तारीख का हमें इंतजार है, आप देखते रहिए। हाँ जी कुछ और फिलहाल युवा साथी मौजूद हो चुके हैं, युवा साथियों से बातचीत भी करेंगे और बाबू जी मौजूद हो चुके हैं। बाबू राम राम। राम राम जी, आपका अभिनंदन। धन्यवाद जी। हाँ क्या क्या समस्या आई हैं, क्या क्या अब उम्मीद लगाई जा रही है रावदान सिंह से? देखो जी, पहली तो हमारी बेरोजगारी से है और रावदान सिंह हुड्डा सरकार आती है तो हमारी आईएमटी शुरू होगी, हमारे बच्चों का रोजगार मिलेगा, हमारे को नहीं मानेसर गुड़गांव दिल्ली कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ विकास होगा। और यूनिवर्सिटी से जितना काम होना था वो हुआ, न कोई विकास हुआ। बिल्कुल नाराज है जी, बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया हरियाणा हमारे डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ के लिए। नायब सैनी का बयान आता है बीजेपी पार्टी आपकी बार 75 पार कर रही है। नायब सैनी तो पिछली बार भी 75 पार 70 पार बता रहे थे, अब के वो हो सकता है कि 20 पार। सिंह से क्या उम्मीदें लगते हैं? रावदान सिंह से बहुत सारी उम्मीदें हैं। एक सुलझे हुए व्यक्ति है, विकास पुरुष हैं और इनकी मनसा विकास करने की रहती है। एक इतना हार्डवर्क कोई नेता शायद ही हरियाणा में करता होगा जितना रावदान सिंह करते हैं। भैया आप देख सकते हैं इतनी भारी जनसलाब रावदान सिंह के समर्थन में भारीवास गांव के लोग आए हैं। इनका एक ही कहना है रावदान सिंह को जिताना है, डिप्टी सीएम को लाना है। ये दावा किया जा रहा है गांव वालों की तरफ से, हम लोग नहीं कह रहे, गांव के जितने भी गणमान्य लोग हैं इनका दावा है। फिलहाल देखना ये होगा कि आप बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी है अच्छा काम कर रही है लोगों के लिए। कुछ और साथी मौजूद। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं खोखा यूनियन प्रधान बोल रहा हूँ जी, मंजगर से। हमारी जी 30 दुकानें थी, 30 खोखे थी जी सरकारी अस्पताल के सामने, उसमें मैं प्रधान था जी। 2 साल से उधार दिए, कोई जगह नहीं दिए बीजेपी वालों ने। हम हाँ डांसी के लिए जी बेरोजगार हो गए बेचारे 30 घर। अब इनसे निवेदन है कि वे बेचारे कहीं पर भी जगह मिल जाए तो रोटी कमा लें। बताओ 30 के 30 बेरोजगार हो गए बेचारे। अब इनसे उम्मीद करते हैं कि वो कहीं पर जगह दे दे तो वो अपना रोजगार कर लें जी। मेरी यही ख्वाहिश है। और इसकी और दान सिंह जैसे कि ये कहीं पर जगह दिवा दे तो उनको कमाने के लिए कुछ रोजगार मिल जाए बेचारों को। 30 बेचारे बेघर हो गए, कई तो मर भी गए उनके में। 2 साल हो गए, कोई सुनाई नहीं हो रही। बीजेपी सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो दावे कहीं ना कहीं उनके गैर साबित हो रहे हैं। हम नहीं कह रहे, गांव के गणमान्य लोग कह रहे हैं फिलहाल रावदान सिंह को अपने डिप्टी सीएम बनाना है। हाँ जी, बहुत खुश हैं जी डिप्टी सीएम। कितनी भारी मतों से जिताओगे?
भारी मतों से जीतेंगे जी, भारी मतों से जीतेंगे, बहुत बहुत भारी मतलब। जी धन्यवाद। फिलहाल फिलहाल शर्मा जी की टिकट बुढ़े आदमी काट दी, ये भी दुख है जी हमारे। नाजायज जी किया ये, बहुत सालों से थे, एक बार तो देनी थी, पुराने नेता थे, ये नाजायज किया सरकार ने, इसका भी दुख है। जी जी हाँ जी धन्यवाद। कुछ युवाओं साथी मौजूद हो चुके हैं। भाई युवाओं के लिए भी फिलहाल कांग्रेस सरकार आने पर बाकी जो वादे किए वो पूरा किया जाएगा। क्या नाम है भैया? मेरा नाम चिराग है भाई। चिराग जी, फिलहाल आपके गांव में भारी वास में राव दान सिंह जी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरे गांव का नाम राजावास है, लेकिन अभी गांव के ऊपर सबसे बड़ी समस्या है खनन की, क्योंकि सरकार यहाँ माइनिंग करवाना चाह रही है, बीजेपी सरकार। आपने पीछे गांव भी देखा होगा उसनापुर, जहाँ माइनिंग स्टार्ट हो रखी है, और हमारे गांव में भी हमारे पास नोटिस भेज रखा है, वो माइनिंग करवाना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से उन्हें मैनिफेस्टो में दिया है कि हम यहाँ ग्रीन पार्क बनाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ से जो बीजेपी के कैंडिडेट है समाल अक्खा से मनमोहन सिंह बडाना, जो नांगल चौधरी में माइनिंग करवा रहे हैं, और वही उन्हीं की टीम, उन्हीं की पार्टी है जो कह रही है कि हम यहाँ ग्रीन पार्क बनाएंगे, और यहाँ गाँव में माइनिंग करवाने की कोशिश करवाई जा रही है, और पूरा गांव इसके खिलाफ है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कांग्रेस पार्टी से या हाईकमान से कि यहाँ इन क्षेत्रों में माइनिंग ना हो, क्योंकि हमारा गांव बस्ती सब पास में ही है, और जो अरावली है हम सभी को पता है, ये एक दीवार है, मरुस्थल से रोकती है। बारिश के लिए हमारे ज़रूरी है, यहाँ पहले ही बारिश कम हो रही है, डार्क जोन घोषित किया जा चुका है ये क्षेत्र, और हम चाहेंगे कि यहाँ पर्यावरण को बचाने के लिए इसको वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया जाए इस क्षेत्र को, या रिजर्व फॉरेस्ट में भी इंक्लूड किया जाए, ताकि यहाँ लोगों की समस्या ना हो। जो अभी बेरोजगारी की समस्या, आगे चल के साफ हवा की भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हमारी यही दरख्वास्त है। यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो रावदान सिंह जी, हमें उम्मीद है कि कम से कम 50,000 वोटों से जीतें, डिप्टी सीएम बने, उनके पास वन विभाग आए, और क्षेत्र की जो अरावली की ये बेल्ट है, 25 गांव हैं, जिसको हम चाह रहे हैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कंसिडर किया जाए, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंडिया का भी ये है। जी बिल्कुल, हमारा सबसे ज़रूरी यही है, इस पूरे 25 गांव जो लगते हैं, 25 हरियाणा के 10 को राजस्थान के, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंसिडर किया जाए। जी धन्यवाद। कुछ और फिलहाल साथी मौजूद हो चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे? राव दान सिंह को एक तरफा माहौल में बना दिया है फिलहाल महेंद्रगढ़ में, क्या मानते हैं आप लोग? मैं मानता हूँ जी 41 से 43,000 वोटों के बीच में जीत होगी राव दान सिंह की। भाई लोगों की पुकार आ चुके हैं राव दान सिंह को मुख्यमंत्री बनाना। बिल्कुल डिप्टी सीएम बनेगा जी। डिप्टी सीएम हरियाणा का विकास करवा। हाँ जी, विकास करवाएगा, पहले भी करवाए और आगे भी करवाएगा। ये बहुत मेहनती और परिश्रमी है, दिन रात एक काम करता है। फिलहाल दिखा सकते हैं, कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा फोकस करके दिखाएं। राव दान सिंह के कार्यक्रम में पहुंचने के लिए लोगों का भारी जनसलाब मिल रहा है। फिलहाल राव दान सिंह जी दोस्तों पहुंच चुके हैं भारी जन समर्थन के साथ। फिलहाल आपसे हम दोबारा बातचीत कराएंगे राव दान सिंह से।